जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म चेंड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि खुशी खुशी यूएसए में रह रही थी। इस फैमिली में होते हैं एक कपल ब्रैड और सारा और उनका एक 9 साल का बच्चा। ब्रैड अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक पपी खरीद कर लाएगा जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। सारा सुन के उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है सरप्राइजेस देने में। और उसके बाद ब्रैड उन दोनों को एक थिएटर के बाहर छोड़ देता है ताकि वो लोग मूवी एंजॉय करें और उसके बाद वो अपने काम पे निकल जाता है। जब सारा और वो मूवी देखकर बाहर आते हैं तो वो टैक्सी ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें एक टैक्सी अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। तो सारा उसे हाथ देती है और वो टैक्सी रुकती है तो वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। सारा ड्राइवर को अपना पता बताती है तो वो उसे वहां पे ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक सारा नोटिस करती है कि वो उन्हें कहीं और ही ले जा रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो उससे कहती है कि वो गाड़ी रोके। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसके सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। दोस्तों, उस ड्राइवर का नाम होता है बॉब और वो एक सीरियल किलर था और वो उन दोनों को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और सारा को मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उन्हें अपने घर में ले जाता है जहां सारा उससे कहती है कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो सारा को पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। उसका 9 साल का बच्चा जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो रोने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद बॉब बाहर आता है और उसे भी खींच के अंदर ले जाता है और उसे कहता है कि अब से वो उसका गुलाम है तो वो उसके लिए काम करेगा। वो बच्चा उससे कहता है कि उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे, तो वो उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता जिसकी वजह से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। बॉब उससे कहता है कि अब से वो उसका नाम रैबिट रख रहा है और उसे उसके घर के सारे काम करने हैं। जब वो सुबह उठेगा तो उसे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और जो भी बचा हुआ ब्रेकफास्ट होगा वो खुद खाएगा। उसके बाद जब वो काम पे जाएगा तो उसे घर की साफ सफाई करनी होगी और काम से आने के बाद वो एक लड़की को किडनैप करके लाता है जिनका वो शोषण करके उन्हें जान से मार डालता है और उन लड़कियों की लाश को भी उसे ही गाड़ना होगा। रैबिट के पास कोई चारा नहीं होता उसकी बात मानने के सिवा, इसीलिए वो कई दिन तक उसकी बात मानता रहता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था। बॉब हर रोज एक लड़की लाता था जिसका शोषण करके वो उसे मार डालता था और रैबिट उसकी मदद करता था बेसमेंट में उसे दफनाने में। एक दिन जब बॉब बाहर होता है तो रैबिट देखता है कि ऊपर एक एटिक है और वो उस एटिक के अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ पे एक खिड़की होती है। वो उस खिड़की को लात मार के तोड़ देता है और उससे बाहर निकल जाता है और तभी वो अपने सामने बॉब को पाता है जो कि जानता था कि वो ये कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए वो उससे कहता है कि वो अपने आप को इतना स्मार्ट भी ना समझे। वो उसे पत्थर मारने लगता है और उससे कहता है कि वो उससे फाइट करे, लेकिन रैबिट बहुत डरा हुआ होता है जो कि वहां से भागने की कोशिश करता है। तो वो उसे एक पत्थर फेंक के मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब रैबिट की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि बॉब ने उसके पैर में जंजीर बांध दी है ताकि वो वहां से भाग ना सके और उसने घर में कैमरास भी लगा दिए हैं ताकि वो उस पर निगरानी रख सके। रात को बॉब एक लड़की को लेकर आता है और उसका शोषण करता है और उसके बाद बेड पे ही उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो रैबिट को भेजता है वहां पे साफ सफाई करने के लिए और फिर वो रैबिट के साथ बैठ के टीवी देखने लगता है। वो उसके लिए चॉकलेट लाया होता है तो वो उसे वो देता है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बॉब जब काम पे होता है तो एक पिता उसकी टैक्सी रोकता है और वो वहां पे अपने बेटे के साथ था। जब वो दोनों टैक्सी में बैठते हैं तो उसका बेटा उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका बेटा उसे स्लैप करता है और उससे कहता है कि वो अपनी जुबान ना खोले। ये देखकर बॉब को याद आता है कि बचपन में उसके पिता भी उसे ऐसे ही मारा करते थे और वो इस बात से पूरे दिन ही गुस्सा रहता है, जिसकी वजह से वो लड़कियों का शिकार भी नहीं करता। दोस्तों, अब कई साल बीत चुके थे और रैबिट अब बड़ा हो गया था और बॉब को एहसास हुआ था कि रैबिट को बाहर की कोई नॉलेज ही नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो रैबिट से कहता है कि वो उसके लिए बुक्स खरीद कर लाया है जिसे पढ़ के वो कई सारी चीजें सीख सकता है। उसे बायोलॉजी की किताब देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो जान सके कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है। रैबिट उससे कहता है कि उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो वो उससे कहता है कि अगर वो पढ़ेगा तो वो उसकी चेन्स खोल देगा और इस सुनकर रैबिट खुश हो जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद बॉब उसे उसके पिता की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि उसके पिता को जब उसकी बीवी और वो नहीं मिले तो उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी है। रैबिट जब ये देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसका पिता उन्हें भूल गया था और उसने अपनी नई जिंदगी बसा ली थी। अब कई दिनों तक रैबिट पढ़ता रहता है और उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी नॉलेज हो जाती है। बॉब हमेशा उसकी मदद करता है और वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ला के उसे देता है ताकि वो उसे और बारीकी से पढ़ सके। एक दिन रात को जब रैबिट सो रहा होता है तो बॉब एक लड़की को लाया होता है जो कि जख्मी होती है और वो बॉब को पीट के बाहर आ जाती है और वो रैबिट से मदद मांगती है और उससे कहती है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे, लेकिन रैबिट बॉब से डरा हुआ होता है जिससे वो उसकी मदद नहीं
नहीं कर पाता, लेकिन तभी बॉब वहाँ पे आके उस लड़की को स्टैब कर देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो रैबिट से कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंख के नीचे अटैक किया है, जिससे उसकी स्किन फट गई है, तो वो उसके स्टिचेस लगा दे। ये सुन के रैबिट सुई धागा लाता है और उसकी आंख के नीचे स्टिचेस लगा देता है। उसके बाद बॉब उन लड़कियों की आइडेंटिटी कार्ड्स लाता है और उसे शफल करके बांट देता है ताकि वो एक गेम खेल सके। वो एक कार्ड को निकालता है और उससे उसकी इन्फॉर्मेशन पूछता है और वो उस लड़की के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है। बॉब ये देख के खुश होता है क्योंकि उसे सारी लड़कियां याद थी और इससे ये साबित होता है कि उसका दिमाग बिल्कुल सही है। रात को बॉब जब सो रहा होता है तो उसके सपने में उसकी बचपन की एक बात याद आती है, जहां उसने और उसके छोटे भाई ने डिसाइड किया था कि वो लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब वो अपने पिता से बात करने गए तो उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा और उसने जबरदस्ती एक लेडी के साथ उसे इंटीमेट करवाया। इसके बाद से ही उसे इन सब कामों में मजा आने लगा और वो एक सीरियल किलर बन गया, क्योंकि उसका पिता भी एक सीरियल किलर था। बॉबी सारी बात याद करके जोर से चिल्लाता है और रैबिट उसे चिल्लाते हुए देख रहा होता है। अगली रात को बॉब एक ड्रंक लड़की को लेकर आता है जो कि काफी अजीब तरह बिहेव कर रही थी। वो जब रैबिट को देखती है तो वो उससे पूछती है कि बाथरूम कहाँ पर है, लेकिन बॉब उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसे वो रूम दिखा दे। रैबिट उसे उस रूम में लेकर जाता है जहाँ बॉब लड़कियों को मारा करता था और वो लड़की उनसे कहती है कि ये वॉशरूम तो नहीं है। तभी वो एक चाकू से उस लड़की का गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और रैबिट ये देखकर उससे कहता है कि क्या उसने उसे कैरोटिड आर्टरी पे वार किया है, तो बॉब उससे कहता है कि उसने ठीक समझा। उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे बेसमेंट में दफना देते हैं। रात को रैबिट जब सो रहा होता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, मानो कि वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। और बॉब जब उसके पास आके ये देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए। अगले दिन वो एक स्कूल की ईयर बुक लेकर आता है और वो रैबिट से कहता है कि वो इसमें से एक लड़की को पसंद कर ले ताकि वो उसके साथ इंटीमेट होए और उसे जान से मार सके। रैबिट उससे कहता है कि वो किसी को जान से बिल्कुल नहीं मार सकता, तो वो उससे कहता है कि उसे अपने पिता की तरह बनना ही होगा। रैबिट उससे कहता है कि आखिर वो उसका पिता कब से हो गया, तो बॉब उसे पीटता है और उससे कहता है कि जैसा वो कह रहा है वैसा ही वो करे, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो बॉब उसकी चेन्स खोल देता है और उससे कहता है कि अब से वो इस घर में आजाद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ से भाग सकेगा। उसके बाद बॉब टीवी देखता है जहाँ पे मिसिंग वुमेन्स की रिपोर्ट आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि इस शहर में कई सारी वुमेन्स मिसिंग हो रही हैं, लेकिन न जाने वो लोग कहाँ चली जा रही हैं। बॉब रैबिट से कहता है कि वो एक घोस्ट की तरह काम करता है और वो अपने काम में इतना माहिर है कि वो सबूत तक नहीं छोड़ता। तो रैबिट उससे कहता है कि वो पागल नहीं बनना चाहता। बॉब उससे कहता है कि वो एक ना एक दिन लड़की का टेस्ट जरूर लेगा और ये कह के वो सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो रैबिट उसके पास जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें अभी हिम्मत नहीं होती उसे कुछ करने की। अगली सुबह बॉब जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो फिर से उसे वो ईयर बुक दिखाता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से एक लड़की को सिलेक्ट कर ले। बॉब अब भी उससे कहता है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो वो उससे जबरदस्ती एक लड़की सेलेक्ट करवाता है और उसे कहता है कि वो आज रात का इंतजार करे, वो उस लड़की को किडनैप करके ले आएगा। रात को उस लड़की को किडनैप करके ले आता है, वो भी अपनी गाड़ी की टिक्की में, और उसके बाद उसे उठा के वो एक कमरे में बंद कर देता है। वो रैबिट को बुलाने के लिए जाता है तो देखता है कि रैबिट टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो उसे बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब उसके मर्द बनने की बारी है। रैबिट अब भी तैयार नहीं होता, लेकिन वो उसे जबरदस्ती उसके रूम में ले जाता है और उसके बाद उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे चाकू दिखा के डराने लगता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, तो वो उसे कहता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। उस लड़की को बताता है कि रैबिट का ये फर्स्ट टाइम है, तो वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करे और जो वो मांगे वो उसे दे दे। उसके बाद वो उन दोनों को उस कमरे में अकेला छोड़ देता है और रैबिट से कहता है कि वो उसे निराश ना करे। वो लड़की जब रैबिट के हाथ में चाकू देखती है तो वो बहुत डर जाती है और रैबिट चाकू को नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वो रैबिट से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ सच में करना चाहता है, तो वो उससे कहता है कि उसे उसके साथ कुछ भी नहीं करना। उसके बाद वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर उस आदमी ने उसे कब तक बंदी बना के रखा है, तो वो उसे बताता है कि जब वो 9 साल का था तब से ही वो यहाँ पर बंद है। वो लड़की उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ इंटीमेट हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो उसे वहां से जाने दे। रैबिट उसे बताता है कि उनका रूल है कि वो इंटीमेट होने के बाद लड़की को मार डालते हैं और वो नहीं चाहता कि वो उसे मार डाले, इसीलिए वो इंटीमेट नहीं होगा। उसके बाद एंजी उसके करीब आती है और उसे बोलती है कि वो उसे टच करे, और जब बहुत देर हो जाती है तो बॉब वहां पर आता है उन्हें देखने के लिए, लेकिन रैबिट एंजी का मुंह पकड़ लेता है और उसे पेट में स्टैब कर देता है और बॉब को देख के कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। सुन के बॉब चला जाता है क्योंकि उसने अपना पहला मर्डर कर लिया था। उसके बाद बॉब देखता है कि वो उसकी लाश को घसीट के बेसमेंट में ले जा रहा है और उसे उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। अगले दिन बॉब उसके लिए एक गिफ्ट लाता है जो कि एक कुर्सी थी और रैबिट उस कुर्सी को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बॉब से कहता है कि अब वो बाहर शिकार करने जाना चाहता है, तो बॉब इस बात से एग्री हो जाता है उसे बाहर ले जाने के लिए, ताकि वो उसे सिखा सके कि आखिर लड़कियों का शिकार वो कैसे करता है। उसे तैयार करके अपनी टैक्सी में बैठने को कहता है और रैबिट टैक्सी की पीछे की सीट को देखता है जहाँ उसकी माँ उसे आखिरी बार नजर आई थी। उसके बाद वो फ्रंट सीट में बैठ जाता है और वो
दोनों शहर की ओर जाते हैं, जहाँ पे बॉब उसे लड़की सिलेक्ट करने के लिए कहता है जिसे वो किडनैप कर सके, लेकिन रैबिट को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। उसके बाद बॉब उसे एक हाई स्कूल के बाहर लेकर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसे उसकी एज की लड़की ही पसंद आएंगी। तभी बॉब की नजर अपने टैक्सी की रिफ्लेक्शन पे पड़ती है और वो देखता है कि रैबिट ने बड़ी चालाकी से टैक्सी के आगे हेल्प लिख रखा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत उसे मिटाता है और रैबिट को बुरी तरह पीट के वो जख्मी कर देता है। उसके बाद वो रैबिट से पूछता है कि क्या उसने सच में एंजी को जान से मारा है, तो वो उसे सारी सच्चाई बता देता है और उससे कहता है कि उसने एंजी को उस जगह पे स्टैब किया था जहाँ पे उसे नुकसान ही ना हो, क्योंकि उसने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रखा था। उसके बाद उसने एंजी को मरने का नाटक करने के लिए कहा और उसके बाद उसे बेसमेंट में छुपा दिया ताकि मौका आने पर वो उस पर वार कर सके। बॉब तुरंत उसे घर ले जाता है और एंजी को ढूंढने लगता है और एंजी बॉब के पैर में चाकू घुसा देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो रैबिट वहां पे आके उस पे हमला कर देता है और उसके मुंह में स्टैब करके वो उसे जान से मार डालता है। एंजी अब बिल्कुल सही सलामत होती है और बॉब मर गया होता है, तो रैबिट उसे उसके घर छोड़कर आ जाता है और उसके बाद वो अपने पिता के घर जाता है उनसे मिलने के लिए। जब उसका पिता दरवाजा खोलता है तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा के उससे कहता है कि वो अंदर आ जाए। तभी उसकी नई बीवी वहां पर आती है जिसके हाथ में एक पपी था और रैबिट उस पपी को देखकर कहता है कि उसे भी हमेशा से एक पपी चाहिए था। उसके बाद रैबिट अपने पिता को एक लेटर देता है और उससे कहता है कि ये लेटर उसने अपने भाई को दिया था। ये सुनकर उसका पिता काफी घबरा जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो ऊपर चली जाए और वो अपने बेटे को लेकर ऊपर चली जाती है, लेकिन वो सीढ़ियों पे ही रुक जाती है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। रैबिट अपने पिता से कहता है कि आखिर उसने उसकी माँ को क्यों मरवाया और उसे इतने सालों तक उसने किडनैप करके क्यों रखवाया। उसे इस लेटर के थ्रू पूरी सच्चाई पता चल गई है, ये उसका ही काम था उसकी माँ को मरवाने का। दोस्तों बॉब उसके पिता का बड़ा भाई था और बॉब के फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया था कि वो दो भाई थे और वो छोटा भाई कोई और नहीं बल्कि रैबिट का पिता ही था, जो कि अपनी वाइफ और बच्चे से पीछा छुड़वाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने भाई को लेटर लिखा था कि वो उसे बंदी बना ले और उसके भाई ने उसकी वाइफ सारा को मार डाला और उसके बेटे को इतने सालों तक अपने पास ही रखा। रैबिट अपने पिता से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका पिता उसे पीटने लगता है और उससे कहता है कि वो उसके घर से बाहर निकल जाए। तभी उसकी सेकंड वाइफ नीचे आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बीवी को भी बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे रैबिट को पता चल जाता है कि वो भी अपने बड़े भाई की तरह ही है, क्योंकि और तो वो कुछ नहीं समझता और सिर्फ उनका इस्तेमाल करता है। ये देखकर रैबिट को गुस्सा आता है तो एक वास उठाकर अपने पिता के सर पे वार करता है, जिससे उसके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी दूसरी माँ के पास जाता है जिससे उसने जान बचाई थी और वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। वो उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, बाकी वो संभाल लेगी। ये सुनकर रैबिट वहां से बाहर निकल जाता है और उसके बाद उसकी दूसरी माँ पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उनके घर में एक चोर घुस आया था जिसने उसके पति को मार डाला। उसके बाद रैबिट वापस बॉब के घर आ जाता है क्योंकि वो बहुत सुनसान जगह पे था और वहां पे पुलिस नहीं पहुंच सकती थी और अब वही उसका घर था। वो वहीं पे रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ एक पति ने अपने बीवी और बच्चे से छुटकारा पाना चाहा, इसलिए उसने अपने भाई को कहा कि वो उन दोनों को बंदी बना ले, जो कि एक सीरियल किलर था। उसके भाई ने उसकी बीवी को जान से मार डाला और उसके बच्चे को बंदी बना के रखा और उसके बाद वो उसे वही सब सिखा रहा था जो कि वो कर रहा था। रैबिट उसकी हर बात मानने लगा था, लेकिन वो किसी लड़की को मारना नहीं चाहता था और अंत में उसने हिम्मत जुटाई और बॉब को ही जान से मार डाला और उसके बाद अपने पिता को भी जान से मार डाला, क्योंकि ये सब उसकी ही प्लानिंग थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और 10,000 फॉलोअर्स तक बढ़ाइए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।